जो अभी आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो किसी मस्जिद का है और देखने से साफ पता चल रहा है कि ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे का है। ये वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो शाम की नमाज के बाद का है। ये वीडियो में दिख रहे शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ है, इसे इतनी ज़ोर से धक्का किसने मारा। इस वीडियो के साथ जो बताया जा रहा है कि ये शख्स अकेला मस्जिद में बैठा था, मेंबर के बिल्कुल सामने, और इसे कुछ होने लगता है। फिर जब ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो इसे एक ज़ोरदार सामने से धक्का लगता है, जैसे किसी ने ज़ोरदार गुस्से में धक्का दिया हो, और ये शख्स उड़कर गिर जाता है। इस वीडियो के साथ ये भी लिखा हुआ था कि नमाजियों से गुजारिश है कि जमात का वक्त निकलने के बाद मिंबर से दूरी रखकर या पहली सफ़ छोड़कर नमाज पढ़ी जाए। शायद जिन्नातों को खलल हुई है, तभी ऐसी हरकत हुई है। तो मेरे भाइयों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्नात तो यकीनन होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें आग से बनाया है। अगर आपको ये पता था तो आप इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मेरे भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात चोरी कैसे करते हैं, हमारी खाने पीने की चीज़ों को जिन्नात कैसे चुराते हैं, और वे कौन से अमल हैं जिनके करने से शायद जिन्नातों से बचा जा सकता है, और जिन्नात क्या खाते पीते हैं, जिन्नातों का खाना क्या है और कैसा है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात हरम काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ़ कर रही है। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये औरतें आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वो औरतें तवाफ़ से फारिग हुई, हरम से बाहर निकल गई थी। मैंने दिल में कहा, मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में और जान सकूं। चुनाचे मैं उनके पीछे चल दिया और वे चलती रही यहाँ तक कि वे मुस्लिम तरीन जगह पर पहुंच गई। फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दिया यहाँ तक कि वे एक वीरान जंगल में पहुंच गई। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो है वे बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, ए इब्ने जुबैर, आप यहाँ कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल किया, क्या आप लोग कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ़ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वे मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा यहाँ तक कि मैं यहाँ पहुँच गया। तो जवाब में उन्होंने कहा, ये हमारी औरतें हैं और यह जिन्नातों में से थी। तो उन जिन्नातों ने पूछा, ए इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज़ किया, पकी हुई ताज़ा खजूर खाने को मेरा दिल चाह रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था। वे मेरे पास पकी हुई ताज़ा खजूर ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गए हैं इनको अपने साथ ले जाइए। हज़रत इब्ने जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वे बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी होता है, इसी तरह जिन्नातों में भी इस्लाम के अहकामात पर चलने के पाबंद होते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए हैं कि मेरी पाबंदी करे। तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद है। मुख्तलिफ हदीस में और रिवायत में ये मिलता है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, कुरान हदीस और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं। अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता, और जिस तरह इंसान में मुख्तलिफ मज़हब के लोग होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी दीन इस्लाम के मानने और न मानने वाले दोनों किस्म के ग्रुप मौजूद होते हैं। यानी इसमें मोमिन भी और इसमें काफिर भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल सकलैन है, इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। सकलैन जिन और इंसान को कहते हैं।
जो जिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ वे मोमिन के ग्रुप में शामिल हो गए और दुनिया और आखिरत और जन्नत में इनके साथ होगा। और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं माना वे शैतान है और वे मोमिनीन की जमात से दूर है और इसका ठिकाना जहन्नुम है। उलेमा फरमाते हैं कि जिंदा अकल रखने वाली और बोलने वाली मखलूक की 3 इकसाम है, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। और इंसान और जिन्नात में से भी हर एक की 2 टाइप्स है, नेक और बुरे। नेक इंसान को अबरा कहा जाता है, फिर इनमें रसूले और नबी भी होते हैं। और आम इंसानों को बुरे लोगों का अरार कहा जाता है, फिर इनमें कुछ काफिर होते हैं और कुछ नहीं। और जिन्नात में जो बुरे जिन्नात होते हैं इनको शयातीन भी कहा जाता है। तो मेरी बहनों, अबू अल असद रूमी से रिवायत है, वो कहते हैं मैंने माज इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु से गुजारिश की कि आप मुझे उस शैतान का किस्सा सुनाए जिसको आपने गिरफ्तार किया था। तो हज़रत माज इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सदकात का मुकर्रर फरमाया है। मैंने उन खजूरों को एक कमरे में रख दिया, फिर मैंने देखा खजूर कम हो रही है, तो मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बताया। तो आपने फरमाया ये शैतान है जो खजूरें उठाकर ले जा रहे हैं। तो मैं उस कमरे में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने देखा एक बड़ी तारीकी आकार दरवाजे पर छाई गई, फिर उसने हाथी की शक्ल इख्तियार की, फिर एक दूसरी शक्ल इख्तियार की, फिर दरवाजे के सुराख से दाखिल हो गया। मैंने भी हिम्मत बांध ली। उसने खजूर को खाना शुरू कर दी, चुनाचे मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया और कहा ए अल्लाह के दुश्मन। उसने कहा मुझे छोड़ दीजिए, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे बहुत सारे बाल बच्चे हैं, मैं फ़कीर हूँ और नसीब के जिन्नात में से हूँ। तुम्हारे नबी के आने से पहले ये बस्ती हमारी थी, हम यहाँ पर रहते थे। फिर जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबस किया गया तो हमें इस बस्ती से भगा दिया गया, लिहाजा तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगा। चुनाचे मैंने उसको छोड़ दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक़दर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और इस वाक़े की इत्तला आपको दी। हुजूर अक़दर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई तो फिर एक मुनादी ने निंदा की कि माज बिन जबल कहाँ है। तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने फरमाया ए माज तुम्हारे कैदी का क्या हुआ। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वे दोबारा आएगा, लिहाजा तुम तैयार रहना। हज़रत माज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फिर मैं उस कमरे में दोबारा दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। चुनाचे वे दोबारा आया और दरवाजे से दाखिल होकर खजूर खाने लगा। मैंने फिर उसी तरह किया जैसे मैंने पहली मर्तबा किया था। तो उसने मुझसे कहा मुझे छोड़ दो, अब मैं हरगिज़ दोबारा नहीं आऊँगा। मैंने कहा ए अल्लाह के दुश्मन, तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था कि दोबारा नहीं आऊँगा। उसने कहा मैं अब हरगिज़ दोबारा नहीं आऊँगा और इसकी निशानी यह है कि तुम में से जो शख्स एक मर्तबा सूरह बकरा की आखिरी हिस्से की तिलावत करेगा तो हम जिन्नातों में से कोई भी उस्ताद उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता और आयतुल कुर्सी की तिलावत करे। एक और रिवायत में है मैं अयालदार हूँ और नसीब बेन से आया हूँ, अगर मैं उसके सिवा कुछ पाता तो अल्लाह की कसम दोबारा ना आता। हम आपके इसी शहर में आबाद थे जिसमें आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आऊज फरमाए गए। जब उन पर 2 आयतें नाजिल हुई तो हमें इस शहर से निकालकर नसीबन में डाल दिया गया। जिस घर में ये 2 आयतें तिलावत की जाएंगी उस घर में शैतान 3 दिन तक दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप मेरा रास्ता छोड़ दे तो मैं आपको वो दोनों आयतें सिखा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा। मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया और सुबह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस बात का जिक्र किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस झूठे खबीस ने तुमको सच बात कही। हज़रत माज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद में ये दोनों आयतें मैं पढ़ता रहा, फिर मैंने कभी खजूरों में कोई कमी नहीं पाई।
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اب آئیے جانتے ہیں کہ جنات کیا کھاتے ہیں، یعنی جنات کی خوراک کیا ہے۔ میری بہنوں، جس طرح سے انسانوں کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے اور انسانوں کے جو جانور ہیں ان کو بھی چارے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے جناتوں کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، خوراک کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کے جانوروں کو بھی چارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ جنات کی خوراک کیا ہے۔ میری بہنوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے استنجا کی حاجت ہے، کچھ پتھر کا انتظام کیجیے، لیکن ہڈی یا لید نہ لے کر آنا۔ تو حضرت حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چند پتھر اکٹھا کیے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہو گئے تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور آپ نے ہڈی یا لید لانے سے کیوں منع فرمایا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہڈی اور لید میں جناتوں کا غذا ہے، یعنی جو ہڈی ہم کھا کر پھینک دیتے ہیں اور جو جانور گوبر یا لید کرتے ہیں اس میں جناتوں کی غذا ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے پاس جناتوں کا ایک گروہ آیا، ایک جماعت آئی اور وہ لوگ بہت نیک تھے، یعنی وہ جنات بہت نیک تھے۔ انہوں نے مجھ سے اپنی خوراک طلب کی، یعنی اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ تو میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ہڈی میں اور لید میں ان کے لیے غذا عطا فرما دے۔ جب بھی یہ کسی ہڈی یا لید کے پاس سے گزرے تو اس میں اپنی غذا پائے، اپنا کھانا پائے۔ تو جب کوئی جنات کسی ہڈی کے پاس سے گزرتا ہے تو اس میں اپنی غذا پاتا ہے۔ اسی طرح سے جانور، جو جناتوں کے جانور ہیں، وہ لید میں اپنا چارہ پاتے ہیں۔ ایک اور روایت موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سانپ حاضر ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک کے پاس اپنے جبڑوں کو کھول کر کچھ عرض کرنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا، ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ جنات تھا، اور یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اپنی قوم کو حکم فرمائے کہ ہڈی یا لید کو استنجے کے لیے استعمال نہ کرے، کیونکہ اس میں ہماری غذا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہڈی اور لید میں جناتوں اور ان کے جانوروں کی غذا ہے، یعنی جب بھی کوئی جنات ہڈی کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اس میں اپنی غذا پاتا ہے اور اس ہڈی میں گوشت آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب جنات اور ان کے جانور لید کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی ان کے جانور اس میں اپنا ہرا چارہ پاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اپنے رشتہ داروں احباب میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔